नमस्ते, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एटीएस टेक इन्फो। इस वीडियो में हम देखेंगे ए टू जेड फुल फॉर्म। क्या होता है हमारे जो कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो भी फुल फॉर्म आता है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, हमारे जो प्लस टू प्लस थ्री और जो भी सीबीएसई आईसीएसई जो भी एग्जाम्स होता है उस एग्जाम में कंप्यूटर में कुछ फुल फॉर्म क्वेश्चन आता है और इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे और कैसे हम जानेंगे ए टू जेड कंप्यूटर रिलेटेड फुल फॉर्म्स ये देखेंगे। और इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखिए। ये पार्ट 1 वीडियो है, उसके बाद पार्ट 2 वीडियो भी हम अपलोड करेंगे। ऐसे ही हम इस वीडियो में हम 100 फुल फॉर्म्स कहे बताए हैं और नेक्स्ट वीडियो में भी हम 200 तक फुल फॉर्म्स बताएंगे। और हमारे चैनल में आप अगर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एटीएस टेक इन्फो and also like and share the video to your near and dear. Let's start our video. A to Z full form. A to Z full form. अभी हम स्टार्ट करेंगे ए से। देखिए फर्स्ट है ADSL. ADSL means Asymmetric Digital Subscriber Line. उसके बाद आता है AGP Accelerated Graphics Port. उसके बाद आता है ALU. ALU मतलब Arithmetic Logic Unit. उसके बाद आता है AMD Advanced Micro Devices. उसके बाद आता है APC अमेरिकन पावर कॉर्पोरेशन। ये एक कंपनी है, इसका यूपीएस भी आता है। आप तो जानते हैं यूपीएस अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई है। इसका एक ब्रांड है एपीसी, ये बहुत ही अच्छा ब्रांड है, कंपनी है। उसके बाद ASCII, इसको ASCII भी कहते हैं। ASCII का फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये जो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड है इसमें भी इसका भी हमने हमारे चैनल में एक वीडियो तैयार करके अपलोड किया है, आप देख लेंगे। उसके बाद ASIC एप्लीकेशन स्पेसिफिक। ए से एप्लीकेशन, एस से स्पेसिफिक, आई से इंटीग्रेटेड, सी मतलब सर्किट, एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट। उसके बाद एटी, एटी का मतलब है एडवांस टेक्नोलॉजी। एटीएक्स क्या है? एटीएक्स मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड। उसके बाद आता है एडीसी एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर। जो सिग्नल है एनालॉग सिग्नल भी होता है, डिजिटल सिग्नल भी होता है, उसका कन्वर्टर। उसके बाद एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अभी बहुत ही काम आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अंदर जाता है। उसके बाद एनालॉग, ALGOL, अल्गोल। अल्गोल मतलब, अल्गोल का मतलब है एल्गोरिदमिक लैंग्वेज। उसके बाद ATM, ATM ऑटोमेटिक टेलर मशीन, आप तो जानते हैं सब ATM यूज करते हैं। उसके बाद AC मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट। DC क्या होता है? डायरेक्ट करंट। उसके बाद आता है ACIP एडवांस कॉन्फ़िगरेशन एंड पावर इंटरफेस। उसके बाद आता है APM एडवांस
पावर मैनेजमेंट। उसके बाद आता है ARP, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ये एक टाइप का प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल मतलब सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन दैट गवर्न्स द डाटा कम्युनिकेशन थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क। उसके बाद ASR, ऑटोमेटेड सिस्टम रिकवरी। उसके बाद ATA, एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। उसके बाद ATAP, एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट पैकेट इंटरफेस। उसके बाद आता है AVI, ऑडियो वीडियो इंटरलिंक्ड। उसके बाद आता है ARPANET, ARPANET, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ए से एडवांस, आर से रिसर्च, पी से प्रोजेक्ट, ए से एजेंसी और नेट का मतलब नेटवर्क। ये एक कंपनी है जो इंटरनेट जो आता है, इंटरनेट हम जो यूज करते हैं, ARPANET से ही इंटरनेट स्टार्ट हुआ था। उसके बाद AMD का मतलब तो पहले से भी मैं बताया हूं, एडवांस माइक्रो डिवाइसेस। उसके बाद BIOS का मतलब है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायस। इसको BIOS बायस भी कहते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। उसके बाद बेसिक क्या होता है? बेसिक एक लैंग्वेज है, BASIC, बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। उसके नेक्स्ट BCC का मतलब है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। उसके बाद BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड। उसके बाद CAS का मतलब है कॉलम एड्रेस सिग्नल। उसके बाद CD का मतलब है कॉम्पैक्ट डिस्क। उसके बाद CDR, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डर। CDRW मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटर। उसके बाद CDROM, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। देखिए ये जो CD तो आप जानते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क है, इसका maximum capacity of acquiring the data is approximately 700 MB। MB का मतलब है मेगाबाइट। आप तो जानते हैं ये एक मेमोरी का यूनिट होता है। और ये जो CDR मतलब CD रिकॉर्डर। उसके बाद RW मतलब रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। CD-ROM ओनली रीड करने के लिए ये यूज होता है। उसके बाद CMOS मतलब C से क्या होता है? कॉम्प्लीमेंटरी, M से मेटल, उसके बाद O से ऑक्साइड, S से सेमीकंडक्टर। कॉम्प्लीमेंटरी, मेटल, ऑक्साइड, सेमीकंडक्टर। CMOS एक बैटरी होता है, ये टाइम को भी रखता है। जो हमारे कंप्यूटर में अगर हम यहाँ अभी जो भी टाइम हुआ है, अभी हम अगर कंप्यूटर को शट डाउन करके कल आएंगे तो उसी टाइम से स्टार्ट होता है, या आपका जो भी टाइम ओरिजिनल टाइम होता है वो स्टार्ट होता है। वो ओरिजिनल टाइम को अपडेट करके रखता है। ये बैटरी अगर नहीं होगा तो ये अपडेट नहीं करेगा, टाइमिंग अपडेट नहीं करेगा। उसके बाद CPU, आप तो सभी जानते हैं CPU का मतलब
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, स्टैंडर्ड 1 में भी ये पढ़ा जाता है। उसके बाद CAD, CAD का मतलब है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। उसके बाद CAM कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट आता है, आप तो जानते हैं कंप्यूटर, सभी जानते हैं कंप्यूटर एक वर्ड है, और कंप्यूटर का भी फुल फॉर्म है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन particularly used for technical education and research। फिर से बता देता हूं, commonly operated machine particularly used for technical education and research। आप याद रखिए, आपके दोस्त लोगों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए, ये वीडियो को लाइक भी कीजिए, और हमारे चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ATS टेक इन्फो। देखिए, उसके बाद आता है COBOL, कोबल। कोबल एक लैंग्वेज है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। उसके बाद आता है CU। CU क्या है? कंट्रोल यूनिट। उसके बाद आता है CU तो जानते हैं, कंट्रोल यूनिट। उसके बाद CRT, CRT कैथोड रे ट्यूब। ये क्या होता है कैथोड रे ट्यूब? हमारा जो मॉनिटर पहले पहले आता था, अभी तो LCD LED मॉनिटर आता है, जो बिग साइज का मॉनिटर आता था वो था CRT कैथोड रे ट्यूब। उसमें बहुत ही इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होता था। अभी जो LCD LED जो आता है उसमें कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होता है, और इसका साइज भी बहुत ही बड़ा था। अभी जो LCD LED फ्लैट मॉनिटर आता है वो साइज में भी छोटा है। उसके बाद CRS, उसका मतलब है कंप्यूटर, C से कंप्यूटर, R से रिजर्वेशन, S से सिस्टम, कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम। उसके बाद DDR, डबल डाटा रेट। उसके बाद DRAM, रैम का मतलब आप जानते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, DRAM मतलब डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद DPI, DPI का मतलब होता है डॉट्स पर इंच। उसके बाद DSL, DSL का मतलब है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। उसके बाद DVD, DVD का मतलब है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। हमने पहले देखा था CD, CD का मतलब है कॉम्पैक्ट डिस्क, और DVD का मतलब है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। CD का कैपेसिटी 700 MB था मेमोरी कैपेसिटी, और इसका अराउंड 5 GB होता है, 4.7 GB। GB का मतलब गीगाबाइट। उसके बाद DAC, डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर। ADC क्या था? एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर, ये डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर होता है। उसके बाद DB का मतलब है डाटाबेस। डाटाबेस क्या होता है? डाटाबेस फाइल को हमारा जो डाटा होता है, डाटा को यूज करके हम रिकॉर्ड बनाते हैं। उसके बाद कुछ रिकॉर्ड को कलेक्शन करके फाइल, उसके बाद फाइल को लेके डाटाबेस, और उसके बाद डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आता है DBMS। DBMS का मतलब है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट आता है DCL। DCL का मतलब है डिजिटल कमांड लैंग्वेज। उसके बाद DFD, डाटा फ्लो डायग्राम। उसके बाद DNS, DNS का मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम। उसके बाद DVI, DVI होता है
डिजिटल विजुअल इंटरफेस। उसके बाद डीवीडी आरडब्ल्यू। डीवीडी तो जानते हैं आप, ये अभी हमने डिस्कस किया है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। उसके बाद आरडब्ल्यू का मतलब होता है री राइटेबल। डिजिटल वीडियो डिस्क और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क री राइटेबल। और डीवीडी आर मतलब डिजिटल वीडियो डिस्क रिकॉर्डेबल। उसके बाद डीवीडी आरओएम। डीवीडी आरओएम। आरओएम आप जानते हैं रीड ओनली मेमोरी, और डीवीडी तो होता है डिजिटल वीडियो डिस्क और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डिजिटल वीडियो डिस्क रीड ओनली मेमोरी। अभी देखेंगे डी रैम। डी रैम का मतलब है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद डीओएस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड लाइन इंटरफेस में आता है। इसमें कमांड कुछ लिखा जाता है और उसको हम एग्जीक्यूट करते थे। ये बहुत ही पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है। अभी तो विंडोज का सब वर्जन चलता है। उसके बाद आता है डीएनएस, डोमेन नेम सर्वर और डोमेन नेम सर्विस। ये भी डोमेन नेम सर्वर होता है, डोमेन नेम सर्विस भी होता है। डीएमए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। उसके बाद डीएलपी, डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग। उसके बाद डीएलएल, डीएलएल मतलब डायनामिक लिंक लाइब्रेरी। उसके बाद डीएसएल, डीएसएल का मतलब है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। उसके बाद डीएचसीपी, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। उसके बाद डीएफएस, डीएफएस का मतलब है डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। उसके बाद डीडीओएस, डीडीओएस मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाई ऑफ सर्विस। उसके बाद डीसी, एसी अल्टरनेटिव करंट होता है और डीसी क्या होता है डायरेक्ट करंट। ईसीसी, एरर करेक्शन कोड। उसके बाद आता है ईईओ ईईपीआरओएम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद आता है ईपीआरओएम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद आता है ईमेल। आप तो जानते हैं ईमेल का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक मेल। अभी ईमेल का मतलब तो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल। उसके बाद आता है EBCDIC, एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज। एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज। सी मतलब ये जो लास्ट में सी है वो कोड के लिए यूज होता है। उसके बाद EDP, EDP मतलब इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। उसके बाद आता है EDSAC, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। उसके बाद आता है ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। उसके बाद आता है EVGA, एक्सटेंडेड वीडियो ग्राफिक्स एडाप्टर और आरए। उसके बाद आता है ESDI, एक्सटेंडेड स्मॉल डिवाइस इंटरफेस। उसके बाद आता है EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस। उसके बाद आता है एन्क्रिप्टिंग फाइल सिस्टम होता है
EFS, EFS का मतलब है एनक्रिप्टिंग फाइल सिस्टम। फ्रेम पर सेकेंड क्या होता है? FPS। F का मतलब फ्रेम, P का मतलब पर और S का मतलब सेकेंड। उसके बाद फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट FPU आप कह सकते हैं। उसके बाद FSB मतलब फ्रंट साइड वॉश। उसके बाद आता है फोर्ट्रान। फोर्ट्रान एक लैंग्वेज है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन इसको कहते हैं। उसके बाद FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये एक टाइप का प्रोटोकॉल होता है, फाइल को ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है। ये जो हमारा कंप्यूटर नेटवर्किंग है उसमें यूज होता है डाटा कम्युनिकेशन करने के लिए। उसके बाद FAT फाइल एलोकेशन टेबल। अभी हम देखेंगे FDD। FDD का मतलब है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। फ्लॉपी डिस्क क्या होता है? पहले पहले आता था फ्लॉपी डिस्क जो कि 1.44 MB का डाटा इसमें रहता था, बहुत ही कम डाटा एक्वायर करता है, इसीलिए ये अभी नहीं चलता है। उसके बाद आया CD, उसके बाद DVD, ऐसे ही डेवलप हुआ है GB। GB का मतलब गीगाबाइट। उसके बाद GBPS मतलब गीगाबाइट्स पर सेकेंड। उसके बाद GDI, GDI का मतलब है ग्राफिकल डिस्प्ले ग्राफिकल डिवाइस इंटरफेस। उसके बाद गीगाहर्ट्ज क्या होता है? GHz। उसके बाद GUI क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GPRS क्या होता है? GPRS का मतलब है जनरल पैकेट रेडियो सिस्टम। उसके बाद GSM, GSM क्या होता है? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। उसके बाद GIF क्या होता है? GIF का मतलब है ग्राफिक्स इंटरफेस फॉर्मेट। उसके बाद GPS, GPS का मतलब है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। उसके बाद HDD क्या होता है? हार्ड डिस्क ड्राइव। उसके बाद HTML, HTML एक क्या होता है? HTML का मतलब है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। उसके बाद HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उसके बाद HDMI, HDMI का मतलब है हाई डेफिनेशन मोबाइल इंटरफेस। उसके बाद HTTPS, HTTPS का मतलब है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। Please subscribe our channel ATS Tech Info and also like and share the video to your near and dear. Thank you.